CSS सेलेक्टर को समझेंगे कि सेलेक्टर क्या होता है। तो देखिए, सेलेक्टर का यूज किया जाता है किसी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए सेलेक्टर का यूज करते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट देखिए, एलिमेंट किसको बोलते हैं। जैसे ये जो बॉडी है ये एक एलिमेंट है, पूरा बॉडी जो दिख रहा है ये एक एलिमेंट है। जैसे कि ये H1 एक एलिमेंट है। फिर अगर P1 की बात करें तो P1 भी एक एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर टारगेट करने का मतलब क्या है, जैसे बॉडी को टारगेट करना है कि बॉडी के कलर को मान लीजिए बॉडी के कलर को बॉडी को टारगेट करना है तो बॉडी ऐसा लिखेंगे, इसको बोलते हैं कि हम बॉडी को टारगेट कर रहे हैं, कि हम उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं। जैसे कि इसकी कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर, और कलर चेंज करना है तो लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और स्काई ब्लू, ठीक है। तो ये जो हुआ, अब अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो बॉडी पूरा स्काई ब्लू हो गया। तो ये जो बॉडी है ना, बॉडी को बोलेंगे क्या? सेलेक्टर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉडी को बोलेंगे सेलेक्टर, और ये जो बैकग्राउंड कलर जो लिखा हुआ है ये इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, और इसको बोलते हैं वैल्यू। ये याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए H1 के अंदर लिखा है बोलते हैं, ठीक है, I am अभिषेक, ठीक है। अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये लिखा हुआ आ गया। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसको टारगेट करें, ये जो एलिमेंट है ना H1 में जो लिखा गया है उसको टारगेट करें, तो वो कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे H1 लिखना है, यहाँ पे H1 लिखना है, तो H1 को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे बोलेंगे कि टेक्स्ट अलाइन। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अगर आपको उस टेक्स्ट को बीच में करना है, जैसे सेंटर में करना है, तो आपको ये लिखिएगा तो ये सेंटर हो जाएगा। देखिए सेंटर हो गया। तो आप समझे कि यहाँ पे H1 क्या है? H1 को सेलेक्टर बोलेंगे, और ये जो टेक्स्ट अलाइन जो लिखा गया ये एक प्रॉपर्टी है। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो हम आपको अभी बता रहे हैं कि ये H1 जो है सेलेक्टर है, और टेक्स्ट अलाइन जो लिखा गया है ये एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ सेंटर की जगह राइट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर राइट डालते हैं तो ये राइट में चला जाएगा, देखिए राइट में चला गया। तो इस तरह आप सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब देखिए सेलेक्टर कई तरीके के होते हैं, ठीक है। सेलेक्टर का यूज कई तरीके से होते हैं, तो वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले अभी जो हम कर रहे थे, जैसे कि ये बॉडी, ये H1, ये इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, जिस एलिमेंट के अंदर कुछ चेंज करना है उसको सेलेक्ट कर लेते थे और उसको चेंज कर लेते, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ग्रुप सेलेक्टर। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पैराग्राफ में कुछ लिखा रहता है, जैसे कि पैराग्राफ में ये लिखा गया है, मान लीजिए कुछ भी ऐसे ही लिखा हुआ है पैराग्राफ में। अगर आप यहाँ पे कॉमा देके P कर दें, देखिए एक चीज दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि H1 और P ये दोनों का कलर जो है वो कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आप पिंक हो जाओ, उसका कलर पिंक हो जाए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, H1 और P1 दोनों को सेलेक्ट कर रहे हैं एक साथ, तो इसको ग्रुपिंग कहते हैं। तो अब जो है, अब अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये जो H1 में था ये भी पिंक हो गया, और ये जो लिखा गया था पैराग्राफ ये भी पिंक हो गया, यानी कि दोनों पिंक हो गया। यानी कि हम एक साथ H1 को भी सेलेक्ट किए और P को भी सेलेक्ट किए, तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो हम ये दोनों देख लिए ये दोनों देख लिए। अब देखिए, अब एक चीज आता है,
अब आता है आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर क्या होता है इसको देखिए, इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये CSS में जितना कुछ लिखे हैं, CSS में जितना कुछ लिखे हैं इसको हटा देते हैं, ठीक है। और देखिए अब पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए H2 के अंदर भी कुछ लिखा हुआ है, नहीं एक और H1 लेते हैं और एक और H1 में लिखते हैं, मान लीजिए इसमें लिखते हैं दिस इज CSS ट्यूटोरियल, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, सेव नहीं हुआ है, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S से सेव करना है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा आया ये इतना चीज। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसका कलर जो है इसका रेड आ जाए, इसका ब्लू आ जाए, तो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि H1 जो है, ये जो फर्स्ट वाला लिखा है वो रेड हो जाए। तो अगर मान लीजिए H1 लिखते हैं, H1, और इसका मान लीजिए कलर चाहते हैं कि रेड हो जाए, रेड हो जाए, तब तो अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये तो दोनों रेड हो गया, लेकिन हम तो चाहते थे कि ये एक रेड और एक ग्रीन हो या फिर कोई और कलर हो, तो हम इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं आईडी, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, आईडी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप इस आईडी का कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम देते हैं कलर, COLOR, कलर, कलर रेड, कलर रेड, मतलब इसका नाम दे दिए कि इसका कलर रेड नाम है, और इसका नाम दे रहे हैं आईडी, और यहाँ पे लिखते हैं COLOR कलर और ग्रीन लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो लिख लिया। अब देखिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए आप और यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, तो ठीक है। इसको और जो कलर रेड नाम रखे हैं, मतलब इस H1 के अंदर आईडी का नाम रखे हैं कलर रेड, तो यहाँ पे लिखना है आपको हैच और कलर रेड लिखना है। अब देखिए, अब मान लीजिए चाहते हैं कि कलर जो हो, अगर मान लीजिए चाहते हैं कि ग्रीन हो, तो देखिए अगर रिफ्रेश करते हैं तो फर्स्ट वाला है यही सिर्फ ग्रीन होगा, देखिए सिर्फ फर्स्ट वाला ही ग्रीन हुआ। लेकिन अब इसको हम दूसरे वाले को कलर चेंज कर सकते हैं। तो दूसरे वाले को कलर चेंज करना है तो इसका नाम, इस आईडी का नाम क्या है? इस आईडी का नाम है कलर ग्रीन। तो इसको कॉपी कीजिए, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और फिर से आपको लिखना है हैज और फिर इसका नाम, आईडी का नाम, और फिर से इसको लिखिए कलर, और अगर चेंज करना चाहते हैं कलर, जो भी देना चाहते हैं जो दे दीजिए। तो अब जो है देखिए दोनों H1 टैग ही है और दोनों का हम कलर चेंज कर चुके हैं, एक का ग्रीन कर दिए और एक का ब्लू कर दिए। तो आप इस तरह दोनों एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो टारगेट किए ये आईडी की मदद से किए। अब एक इसी तरह क्लास से टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पैराग्राफ एक और लिखा हुआ है, मान लीजिए पैराग्राफ एक और लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कुछ इसी तरह, तेज अभिषेक एंड I am
यूट्यूबर। देखिए इसी तरह ढेर सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए ये भी पैराग्राफ है और ये भी पैराग्राफ है, दोनों एक जैसा है। तो देखिए अब हम चाहते हैं कि इस वाला पैराग्राफ को कोई और कलर रहे, इस वाला पैराग्राफ का कोई और कलर रहे, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए बिल्कुल आईडी को किए थे उसी तरह यहाँ पे आईडी लिख सकते हैं। तो आईडी तो सीख चुके हैं, अब एक और हमारे पास एट्रीब्यूट है, उसका नाम है क्लास। और क्लास का भी कुछ नाम रख सकते हैं, जैसे क्लास का नाम रखते हैं हम, मान लीजिए क्लास का नाम रखते हैं पैराग्राफ 1, ठीक है। और इस पैराग्राफ का नाम रख लेते हैं क्लास, और पैराग्राफ इसका नाम रख लीजिए आप 2, ठीक है। फर्स्ट वाले का नाम 1 रखे और सेकंड वाले का नाम 2। तो देखिए आईडी को हम हैच लिख रहे थे, तो क्लास को लिखने के लिए डॉट लिखते हैं, डॉट से उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कलर बदलना है तो कलर आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका कलर हम रेड कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला, ये फर्स्ट वाला, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। देखिए अभी रेड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम इसको सेव नहीं किए थे, ठीक है। ये दोनों आपको कंट्रोल एस से सेव कर लेना है, तो अब देखिएगा रेड हो जाएगा। देखिए ये रेड हो गया। अब इसी तरह इसको करेंगे, तो इसको करने के लिए नाम, इस वाले पैराग्राफ का नाम क्या रखे हैं, पैराग्राफ 2। तो यहाँ से फिर से डॉट, और यहाँ पे पैराग्राफ 1 की जगह पैराग्राफ 2 कर दीजिए। और इसका कलर जो है, कलर कुछ भी दे दीजिए जो इच्छा करे आपको। मान लीजिए हम दे देते हैं स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। या फिर आप इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, जैसे हम स्काई ब्लू अगर दे दें, स्काई ब्लू, तो देखिए अब क्या होगा कि ये तो टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ था ना, अब इसमें जो रिफ्रेश करेंगे तो इसके बैकग्राउंड में कलर चेंज हुआ। देखिए पूरा बैकग्राउंड में कलर चेंज हुआ स्काई ब्लू। तो इस तरह आप आईडी और क्लास का यूज कर सकते हैं। आप इसको भी, इस पैराग्राफ को भी बैकग्राउंड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर आप इसको भी कर सकते हैं स्काई ब्लू, ठीक है। तो देखिए इसका स्काई ब्लू हो गया दोनों का। तो इस तरह आप क्लास और आईडी का यूज कर सकते हैं। अब एक चीज आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा कि आखिर हम क्लास से भी वही काम कर रहे थे और सेलेक्टर क्लास आईडी, जो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये आएगा कि हम जो CSS का आईडी था और CSS का क्लास था, दोनों से तो काम सेम ही हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का डिफरेंट काम है। देखिए क्लास का यूज जो है ना, ज्यादातर हम क्लास का यूज करते हैं, क्योंकि क्लास को आप मल्टीपल टाइम कई एलिमेंट में यूज कर सकते हैं, जबकि आईडी यूनिक होता है, तो आप उसको एक बार ही यूज कर सकते हैं, यही डिफरेंट है। क्लास को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं और आईडी यूनिक होता है तो उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो समझ में आया होगा कि कैसे क्या क्या चीजें किए। आज हम समझे कि सिलेक्टर क्या होता है। तो सिलेक्टर 3 टाइप का होता है। देखिए सिलेक्टर आईडी वो एक सिलेक्टर होता है और एक क्लास सिलेक्टर होता है, और फिर एलिमेंट सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर। मतलब ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट को अगर एक साथ यूज कर रहे हैं तो उसको ग्रुप सिलेक्टर बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे।